क्लास 12 में आ गए हो और अभी तक नहीं पता क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। आ जाओ मैं बताती हूँ। Hey juniors, welcome back to my YouTube channel. It's me Ridhima Shiromani and today I'm here to tell you some common mistakes जो हम सब unintentionally करते हैं and last में long study sessions and regret कर देते हैं। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ, तो ये कुछ मिस्टेक्स देख लो आगे। मिस्टेक नंबर 1, टू मच रिसोर्सेज। देखो, जब क्लास 12 स्टार्ट होती है ना, तो हमको ऐसा लगता है हम सारे रिसोर्सेज खरीद लें जिससे हमको बस अब कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ हम कवर कर लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं एंड देन आप उन सब में स्टक हो जाते हो। रिसोर्सेज खरीदने के बाद हमें लगता है हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, बट बुक्स वो रखी रहती हैं। सबसे पहले तुम्हें खरीदी अपनी भगवत गीता, दैट इज NCERT। ठीक है, NCERT खरीदो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जब तक लेक्चर देखो फिर NCERT पढ़ो। ठीक है, NCERT जब तक तुम नहीं रीड कर लेते तो नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं बढ़ोगे, जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो NCERT इज एवरीथिंग, आपको वही पढ़ना है। उसके अलावा अभी कोई रिसोर्सेज नहीं खरीदने टिल हाफ ईयरली। बैकलॉग्स, प्रोक्रेस्टिनेशंस एंड रिलाइंग। आई नो आपको ये वर्ड्स पता होंगे एंड आई होप आप इनका यूज भी कर रहे होंगे, बट आपको नहीं करना है। आप क्लास 12 में आ चुके हैं, अब आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि 11 महीने बाद आपके बोर्ड्स हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमको 6-6, 8-8 घंटे पढ़ना है। आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट एंड ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स में तो नहीं कर सकते। तो आपको डेली 15 मिनट्स या हाफ एन आवर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। कंसिस्टेंटली पढ़ो। देखो, हिस्ट्री में तुम क्रोनोलॉजी लर्न कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में तुम लीडर्स के नेम लर्न कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में तुम्हारा NI वाला चैप्टर चल रहा होगा तो सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, GDPs, ये सब तुम लर्न कर सकते हो। वैल्यू एडेड मेथड है, आपका इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आपको ये सब रिवाइज करोगे तब आपको याद होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने नहीं किया था एंड लास्ट मोमेंट पे आकर सब कुछ सम अप हो गया था एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी एंड देन आई वाज लाइक ह्यूमैनिटीज पे सब रटना होता है, मेरे से नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से आपको टफ लग सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डेली डेली पढ़ लेना। 15 मिनट ही काफ़ी है, बट पढ़ लेना। मिस्टेक नंबर 3, अवॉइडिंग CUET। देखो, जब मैं 12th में एंटर की थी ना, तो मैंने अपने सीनियर्स और अपने टीचर्स से बात की थी कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने बोला था कि आफ्टर योर बोर्ड्स तुमको 1 to 2 मंथ्स मिलते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, तो उस पर प्रिपेयर कर लेना। बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोर्ड्स के बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी तक नहीं कर रहा है। बट देखो, तुम्हें जब NCERT पढ़ोगे ना, तो तुम्हें CUET के अप्रोच से पढ़ना है, बिकॉज CUET का पेपर देना है और CUET का पेपर ऑब्जेक्टिव आता है। वो कोई भी लाइन उठाएगा, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताओ ये बताओ। तुम्हें अभी से CUET के अप्रोच से पढ़ना है, कोई रिसोर्सेज नहीं लेने हैं। बट हाँ, CUET बाद में कर लेंगे, बाद में प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, अभी से तुमको उसके लिए करना पड़ेगा। रिसोर्सेज तुम मंगाना दिसंबर में, तब ठीक रहेगा। तो अभी CUET को इग्नोर मत करो, बट उसको एकदम अपने ऊपर मत ले लेना कि बोर्ड्स जाए तुम बस CUET की प्रिपरेशन करो, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। मिस्टेक नंबर 4, नो सेल्फ स्टडीज। देखो, हमारे पास जो है वो ह्यूमैनिटीज है। हमको लगता है कि स्टोरी है, ऑनलाइन लेक्चर देख लेंगे या फिर स्कूल में पढ़ाएंगे, स्टोरी हमको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको हमें डीप में पढ़ना पड़ता है। लाइक अगर इफ यू नो प्रभावती गुप्ता, तो वो डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की, बट शी मैरिड टू वाकाटाका डायनेस्टी। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे बोल दो वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा है खुद से, तो आप तो कुछ भी कर दोगे ना। क्वीन वो वाकाटाका की थी, बट डॉटर तो चंद्रगुप्त सेकंड की थी ना। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है ताकि आप इन हसल्स में ना फंसो। ठीक है, तो लेक्चर्स देख लेना, फिर वही है तुम्हारी भगवत गीता, कुरान, बाइबल जो है, हाँ सब सच बोलते। तुम्हें NCERT पढ़नी ही पड़ेगी फॉर बोथ यार, बोर्ड्स और CUET दोनों की प्रिपरेशन हो रही है। मिस्टेक नंबर 5, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग। हाँ, आई नो अभी बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज है, बट फ्रॉम योर वेकेशन के बाद से जून जुलाई तुमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मेरी आंसर राइटिंग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो मेरे आंसर राइटिंग में आज तक मार्क्स नहीं कटे हैं, बट
स्टिल आई वॉज डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी, देखो स्क्रीन पे, ये मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एंड उसका एक तरीका होता है, आप अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपको पूरी स्टोरी पता है बट आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ओके, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तुम्हें ज़रूरी ही है, मतलब करनी ही करनी है। आफ्टर योर एनसीईआरटी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए तुम डीपीपी वाली बुक खरीद लेना, ये वाली बुक खरीद लेना, ठीक है। मैंने यही खरीदी थी, ये बुक खरीद लेना, और पर चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता जाए तुम इसमें से पीवाईक्यूज लगा लेना। पहचाना इसे? ये आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी, सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, तुम किसी की भी एनसीईआरटी ले लेना। मैं इस वीडियो में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, इसको पढ़ना मत भूलना। ये है ना, तुमको डुबा भी सकती है, तुमको टॉपर भी बना सकती है, क्योंकि ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वर्ड बोलेगा एंड उसके बारे में डिटेल तुमसे इतना सारा पूछ लेगा ना कि तुमको खुद को नहीं पता ये इसमें बुक में था भी या नहीं। जब तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो इसको इग्नोर मत कर देना, वरना ये तुमको एग्जाम में ऐसा इग्नोर मारेगी ना। मैं बोर्ड का पेपर भी दिखा दूंगी अपना नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं, मैं बोर्ड का पेपर भी दिखा दूंगी। एक्चुअल में तुम पता है लाइन से उठ उठ के सवाल आते हैं। मेरा एक हाफ ईयरली का पेपर था, उसमें मेरे टीचर ने बिल्कुल ये जो सोर्सेज होते हैं ना, ये वाले, ये नीले वाले बॉक्स, इसमें से क्वेश्चन उठा के दे दिया था। आधी क्लास को तो वो गलत चला गया था। इसीलिए बोल रहे हैं एनसीईआरटी बिल्कुल इग्नोर मत करना। इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, पता है मैंने ना बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव देखा है कि पिछले साल ही क्वेश्चंस आ चुके तो इस साल क्यों आएंगे, या फिर पीवाईक्यूज से क्या हो रहा है, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियोरेटिकल नॉलेज दोनों में बहुत फर्क होता है। आपने स्टोरी पढ़ ली, आपने इससे भी पढ़ लिया, आपने हर जगह से पढ़ लिया, बट आप जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर क्या है। अच्छा हाँ, आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, बट वो जब क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट ही नहीं होंगे तो आंसर राइटिंग से भी क्या फ़ायदा है। तो आपको पीवाईक्यूज बिल्कुल लगाने हैं। जो मैंने आपको बुक बताई थी अभी, उससे क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअल में रिपीट होते हैं, तो आपको बस उसमें से लगा लेना, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी, बट हाँ थोड़ा जल्दी समझ आ गया था, लाइक हाफ ईयरली तक समझ आ गया था कि ये सब नहीं करना है। मैंने तुम्हें अभी से बता दिया। लेट्स सम अप दिस। तुमको रिसोर्सेज नहीं खरीदने हैं ज़्यादा, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, पीवाईक्यूज इग्नोर नहीं करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है। रिवीजन करते रहना, तुम्हारे लिए पूरी ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा इजी जाएगी। बाकी रिसोर्सेज की वीडियोस मैं तुम्हारे लिए आगे लेकर आऊँगी, कौन से खरीदने हैं कौन से नहीं खरीदने हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे रिसोर्सेज, तो क्या सच में खरीदने हैं क्या नहीं खरीदने वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कॉमेंट्स बिलो कि आगे तुम्हें और क्या क्या चाहिए। बाय बाय।